आज की कहानी है रविकांत नाम के एक लड़के की। रविकांत नाम का एक नौजवान लड़का जो कि 27 साल का हो चुका था। रविकांत ने 27 साल की उम्र में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसको जैसे सफलता चाहिए थी उसको मिल चुकी थी। रविकांत देखने में हैंडसम था, कोई गंदी लत उसके अंदर नहीं थी। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद वह शादी नहीं कर पा रहा था। उसके माँ बाप बहुत कोशिश कर रहे थे कि रविकांत की शादी हो जाए। रविकांत के माँ बाप ने रविकांत के लिए बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन कहीं भी शादी की बात नहीं हो पाई। किसी न किसी वजह से शादी की बात होने से पहले ही वह टूट जाती थी। कभी रविकांत को लड़की पसंद नहीं आती थी तो कभी लड़की को रविकांत पसंद नहीं आता था, या कभी कभी सब कुछ सही होने के बावजूद भी दोनों की कुंडली नहीं मिलती थी। रविकांत को अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश थी। जब कोई भी रिश्ता नहीं हो पा रहा था तो रविकांत परेशान रहने लगा। आखिर कुछ तो वजह है जो शादी नहीं हो पा रही। रविकांत सोचने लगा, या तो मैं ज्यादा समझदारी की बात करता हूँ या फिर मेरे अंदर ऐसी कोई कमियां हैं जो कि लड़कियां बात शुरू होने से पहले ही शादी तोड़ देती हैं। जब कुछ टाइम ऐसे ही गुजर गया तो रविकांत ने सोचा कि अब वह अरेंज मैरिज नहीं करेगा। पहले किसी लड़की से मिलेगा, उससे बातें करूंगा, उसको समझूंगा और कुछ अपने बारे में समझाऊंगा, क्योंकि शादी के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, जो कि पल भर में एक दूसरे को देखकर समझ में नहीं आता। शायद यही वजह है कभी मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती तो कभी लड़की को मैं पसंद नहीं आता। अच्छा है कि पहले मैं किसी लड़की से मिलकर बातचीत करूं, उसे समझूं, क्योंकि जीवन भर साथ गुजारने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। अब रविकांत ने सोच तो लिया, लेकिन सोचने में और करने में काफी फर्क होता है। रविकांत ने कुछ लड़कियों से मिलकर बातें करने की कोशिश की। किसी लड़की में उसको खूबसूरती पसंद आई, किसी लड़की का व्यवहार अच्छा लगा तो कोई लड़की घर गृहस्थी संभालने वाली थी, कोई जॉब करने वाली थी। अपने मतलब की लड़की ढूंढने में रविकांत को करीब 3 साल लग गए। अगर रविकांत को दोस्ती करके कुछ समझ में नहीं आता था तो वह दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाता था, पीछे हट जाता था। इसी चक्कर में रविकांत 3 साल का हो चुका था। अब लड़कियां उससे दोस्ती तो करती थी, लेकिन जहां शादी की बात आती थी तो पीछे हट जाती थी, यह बोलकर कि रविकांत आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। और जो लड़कियां रविकांत को हम उम्र मिलती थी, मतलब जो 30 साल के आसपास की लड़कियां मिलती थी, रविकांत को वह पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वह उसको अपने से बड़ी दिखती थी। क्योंकि रविकांत अपने आप को अभी भी जवान ही समझता था। अब ऐसे ही कई साल गुजर गए। रविकांत 35 साल का हो चुका था और आज भी कुंवारा था। अब रविकांत के रिश्ते आने बिल्कुल बंद हो चुके थे। माँ बाप भी परेशान थे कि हमारे मरने के बाद हमारे बेटे का क्या होगा। रविकांत ने बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन हर एक में कुछ न कुछ कमी निकाल के उसको रिजेक्ट करता रहा। आज टाइम ऐसा आ गया है कि लड़कियां उसको अंकल कहकर रिजेक्ट कर देती हैं। आज रविकांत को अपना जीवन साथी कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। आज रविकांत अकेले बैठकर पछता रहा है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। रविकांत ने इतनी छानबीन की, आज वह कुंवारा रह गया। अच्छा इंसान देखकर, अच्छी लड़की देखकर अगर वह शादी कर लेता तो आज उसका हंसता खेलता परिवार होता। लेकिन रविकांत को पता नहीं क्या चाहिए था। थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि रविकांत ने नहीं किया और आज अकेले ही रह गया। कुछ साल और ऐसे ही गुजर गए। अब रविकांत 40 साल का हो चुका था। उसके माँ बाप मर चुके थे। अब रविकांत की जिंदगी में कोई नहीं था। आज वह अकेला बैठकर पछता रहा था। तो दोस्तों, क्या रविकांत ने अपना जीवन साथी चुनने में गलती कर दी? एक हमसफर के अंदर, एक जीवन साथी के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं, जिससे पूरी जिंदगी सुकून से और खुशियों से गुजर जाए? अपनी राय हमें जरूर दें।